बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेशक वो दुश्मन है खुला गुमराह करने वाला। अर्ज़ की, ए मेरे रब, मैंने अपनी जान पर ज़्यादती की, तू मुझे बख्श दे। तो रब ने इसे बख्श दिया। बेशक वही बख्शने वाला मेहरबान है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। नए तरीके से मैं आज वीडियो शुरू करने की कोशिश की हूँ अपनी, और उम्मीद है कि आप सभी को पसंद आएगा और इसमें मेरे वीडियो में बरकत होगी। कुरान सबसे बड़ा ज़रिया है कामयाबी का। ये सुबह का वक्त था और मैं पोहा और मटकी खा ली थी। बाबा ने लेकर आए थे। उसके बाद भाभी ने बनाई थी दलिया, तो ये अम्मी को ठंडा करके दे रही थी। अम्मी के बीमार होने के बाद ऐसा लगता है जैसे कि दुनिया ही ख़त्म हो गई है, और अम्मी के एक जगह बैठने के बाद तो मेरा आज ऐसा ही कुछ हाल था। अल्लाह खैर मेरे वालदा को खूब खूब सेहत व तंदुरुस्ती अता करे, और सब के वालिदैन को खूब खूब सेहत व तंदुरुस्ती अता करे। और मैं अम्मी को यहाँ पर दलिया ठंडा करके दे रही थी। अम्मी ने भी दलिया खा लिए, फिर उसके बाद जो भी थी गोली दवा वो खा रही थी। उसके बाद इतनी ज़ोर की बारिश हो रही थी हमारे पास, और लगातार ये बारिश होती रही। कम से कम 1 घंटा ये बारिश होती रही, और ज़ोहर से पहले भी ये बारिश हो रही थी, और मौसम ऐसा हो गया था, और बादल इतने छा गए थे कि बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। और इतनी सारी बारिश होने के बाद सब कुछ कच्चा कच्चा हो गया था ज़ोहर से पहले। फिर भाभी ने ये रात के बचे हुए चावल को फ्राई कर रहे थे, जैसे पोहे बनाते हैं उस तरह से। तो बच्चे बच्चे वगैरह ने ये खा लिए थे, सुबह नाश्ता कर लिए थे चाय वो पीने के बाद। फिर भाभी ने घी निकाले थे, तो शायद ये इसकी मड्डी थी। मड्डी ही कहते हैं ना, पता नहीं। और कुछ इसे कहते हैं जो घी से निकलता है ना, उसका पकने के बाद जो घी का होता है, वो मड्डी निकाले थे। तो मैं इसे देख रही थी, बड़ी लाल लाल थी ये। और फिर मैं अपनी चाय लेकर जा रही थी पीने के लिए, क्योंकि मैं पोहा और मटकी खाने के बाद फिर अपनी चाय भी ख़त्म करी। फिर उसके बाद मैं हो गई थी फ्रेश, और फ्रेश होने के लिए मैं जब आई बाहर, तो फिर से ही बादल बहुत ज़्यादा थे। बहुत ज़्यादा बारिश होने के बाद भी अभी भी बादल इतने सारे थे। फिर मैंने अपना ड्रेस वगैरह निकाल ली थी फ़्रेश होके आने के बाद। जुम्मा था, ज़ाहिर सी बात है फ्राइडे को मैं अक्सर वाइट ही ड्रेस पहनती हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है। और ये सिंपल सा एक फ़्रॉक जैसा टॉप था, तो उसको निकाल ली थी मैं ये पहनने के लिए। फिर अपने बैग में से कुछ चीज़ें देख रही थी जो मुझे आज पहनना है, तो वही निकाल रही थी मैं थोड़े से स्किन केयर करने के बाद। बाकी मैं अपने पर्स में से जो पहनना है वो सामान निकाल रही थी। ये स्विस ब्यूटी का ऑयल कंट्रोल कॉम्पैक्ट पाउडर है। इसका कवरेज बहुत अच्छा है, और मैं इसे काफ़ी दिन से यूज़ कर रही हूँ। बिल्कुल ये ऑयल कंट्रोल करता है, और इसके बहुत सारे शेड हैं। अपने शेड के हिसाब से लेंगे तो बेहतर रहेगा। और ये 01 या 02 कुछ शेड है मेरा, तो बहुत अच्छा कवरेज देता है ये स्विस ब्यूटी का कॉम्पैक्ट पाउडर। फिर ये मैं अपनी चेन निकाल ली थी पहनने के लिए। बहुत प्यारा कलर है इस चेन के स्टोन का। सामने से और प्यारी लग रही थी, और वॉइस ओवर करने में मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि बच्चे हैं बहुत ज़्यादा है हमारे घर में अल्हम्दुलिल्लाह से। तो बड़ा घर है, बच्चे बहुत शरारत करते हैं। खैर मैं यहाँ पर वज़ू वगैरह कर रही थी, तो फ़ेस वॉश करने के बाद फिर मैं अपना वज़ू वगैरह करके आ गई थी। फिर नमाज़ पढ़ने के लिए बैठ गई थी, और नमाज़ मैं अक्सर जल्दी ही पढ़ती हूँ ज़ोहर की, और अव्वल वक्त में ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि अच्छा होता है, और ये हो नहीं पाता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। जुमा के दिन के अज़कार और सूरह कहफ़ वगैरह पढ़ने के बाद यहाँ पर मेरा व्लॉग ख़त्म होता है।
अगर से मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।